दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो क्लासेस चल रही है स्केलर के लिए। बायोलॉजी हमने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो पार्ट 11 या 12 आज रहने वाला है आपका। देखो, अभी तक हमने खाद्य श्रृंखला हमने पढ़ी थी, या खाद्य जाल भी उसको बोल सकते हो, सेम चीज़ है, कुछ भी वहाँ पे अंतर नहीं है। आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जो क्वेश्चन है मैं एमसीक्यू में लेके आया हूँ, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, अभी पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम इसको बोला जाता है। इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं पहले मैं आपको बता दूं। देखो, सूर्य से प्राप्त प्रकाश से हरे पौधे कार्बनिक भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे और क्वेश्चन है, परितंत्र में क्या क्या होते हैं। उत्पादक होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, या फिर पौधे तथा जंतु, या फिर उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, जैव या अजैविक पदार्थ। ऐसा करके इसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन टोटल हैं, पूरा डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें रहेंगे आपके कहाँ से, जो एमसीक्यू है 30 एमसीक्यू हैं। पारिस्थितिक तंत्र, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, ठीक है। ये चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। 1 से 2 मार्क्स यहाँ से आपके आने ही आने हैं, ठीक। चलो, इससे पहले बात कर लेंगे, अपने 2 बैच चल रहे हैं। 499 फुल सिलेबस नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू पीडीएफ फॉर्मेट में, मॉक टेस्ट इसी के अंदर में 3 चीज़ें रहेंगी आपकी। मॉक टेस्ट होते हैं ऑनलाइन, व्हाट्सएप पे ही आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको लेना हो ये वाला प्लान, क्योंकि देखो 1 महीना मात्र आपके लिए बचा हुआ है अभी अब, ठीक है। क्योंकि 25 अगस्त को आप लोगों का पेपर होने वाला है। 1 महीना आपके पास है। अगर तैयारी आप अच्छे से थोड़ा बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कोई ज़्यादा इतना इसकी फ़ीस नहीं रखी गई है, ठीक है। इसके अलावा 209 के हैं आपके मॉक टेस्ट, ठीक है। इसका अभी जो फीस रहेगा 209 रहेगा मॉक टेस्ट के लिए। इसमें आपको मिलेंगे 35 प्लस चैप्टर वाइज, ठीक है। 35 प्लस चैप्टर वाइज मिलेंगे, जिसमें हर एक चैप्टर के आपके 15 से 35 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन रहेंगे, और प्लस रहेंगे 5 प्लस फुल मॉक टेस्ट, ठीक है। 5 प्लस आपके फुल मॉक टेस्ट रहेंगे। हिंदी मीडियम ओनली रहेगा पूरा सिलेबस, ठीक है आपका। अगर ये वाला लेंगे तो इसमें ये आपका इंक्लूड है, ये अलग से लेने की जरूरत नहीं है। 499 में ये आपका इंक्लूड है। साथ में इसमें आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, उसके अलावा चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, वो भी सब पीडीएफ फॉर्मेट में, और मॉक टेस्ट तो मिलेंगे, ठीक है। तीनों चीज़ें हैं। और जो आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट है 2 से 3 दिन में, कल या फिर परसों तक आपका पहला मॉक टेस्ट आने वाला है। उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा। टाइम बाकायदा मैं आपको बता दूंगा कितने बजे वो टेस्ट का लिंक आपको मिलेगा, और उसको 1 दिन के अंदर में कंप्लीट करना ही करना है, तभी जाके रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। 100 मार्क्स का रहेगा। कितने आते हैं टॉप 20 में, कितने मार्क्स तक ला पाते हो, तो पूरा देखेंगे, ठीक है। पेपर सेट लगभग पूरा हो चुका है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलो, देखो, बायोलॉजी काफ़ी हमने कंप्लीट कर लिया, लगभग 50% हो चुका है। बाकी 2-3 चीज़ें मैंने आपको पढ़ने के लिए बोली हैं, वापस मैं एक बार रिवीजन कर रहा हूँ। देखो, आपका क्या क्या चीज़ें हुआ है पहले। हार्मोन्स आपका हो गया है, उत्तक कोशिका आपका हो चुका है, पौधों और पशुओं का वर्गीकरण आपको पढ़ना है, ठीक है। ये क्योंकि समझाने वाली चीज़ें नहीं है, इसमें आपको देखना पड़ेगा मोनेरा जगत में क्या क्या फैसिलिटी हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, ऐसे आर्थ्रोपोडा में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है या फिर उनके एग्जाम्पल पूछता है, तो ये आपको खुद याद करना पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत पारंपरिक और गैर पारंपरिक आपको पढ़ना है, खुद मैंने पहले भी बोल चुका हूँ। और जो लास्ट वाला चैप्टर है, जल का रूप, जल चक्र, जल के स्रोत, जल के रूप में भूजल, जल वितरण, जल प्रबंधन, जल प्रदूषण, बांध, स्वच्छता और रोग, जल की कमी से और अपशिष्ट जल, ये पूरा आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ है नहीं। आंधी और तूफान और चक्रवात, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें। बाकी एमसीक्यू हम इसके करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आपको जो पेड ग्रुप वाले हैं, इंसाइक्लोपीडिया बुक दी हुई है, नोट्स आपको दिए हुए हैं। जितने नोट्स में है उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा उसको कंप्लीट करने के बाद इंसाइक्लोपीडिया की बुक आपको एक बार रिवाइज मानी, वो टॉपिक रिवाइज माना है, पूरी बुक नहीं, ठीक है। बुक क्योंकि 900 पेज की है, उतना पढ़ोगे तो सब भूल जाओगे, ठीक है। चलो, और कुछ दिनों में अगर टाइम मिलता है, देखो, पहले अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट करते हैं, फिर इंसाइक्लोपीडिया से रिवीजन करेंगे। मैं पेड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा टिक मार के कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे मैं बता दूंगा आपको कि फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ लो, उस पर टिक मार दूंगा, क्योंकि उतना सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे, तो मैं आपको टिक मार के दे दूंगा कि ये चीज़ें पढ़ लो, तो आप वहाँ से उसको पढ़ लेना, ठीक। 3 बारे में हो जाएगा, 1-1 हफ्ते में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। चलो, अब स्टार्ट करते हैं पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम के बारे में। क्या होता है इकोसिस्टम? सबसे पहले इसकी परिभाषा सुन लीजिए। जैव समुदाय जो है आपका और अजैव वातावरण के मध्य जो संबंध होता है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। सिंपल सी चीज़ है, याद रखना, डायरेक्ट डेफिनेशन में आ जाता है। अभी क्वेश्चन भी आपको मिलेगा एक,
जैव समुदाय और अजैव वातावरण के मध्य संबंध। अब इसमें हम देखेंगे कि जैव समुदाय क्या होता है, अजैव वातावरण क्या क्या होता है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। क्वेश्चन भर भर के पूछता है, यहाँ से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। पूछ लेता है निम्न में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ है, या निम्न में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ है, निम्न में से कौन सा जलवायुवीय कारक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, यदि आप स्केलर के पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी फ़ीस रखी गई है 499 रुपीज़, जो कि आपकी वैधता रहेगी जुलाई लास्ट तक का। 4 अगस्त को आप लोगों का पेपर होने वाला है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। उससे पहले आपको फुल सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे, जो आपको पर्सनली सेंड किए जाएंगे व्हाट्सएप पे। उसके बाद आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, जहाँ पे आपको डेली के MCQ मिलेंगे, जो कि आपकी चैप्टर वाइज बेस पे यहाँ पे रहने वाले हैं। लगभग 50 से 100 MCQ आपको मिलते हैं PDF फॉर्मेट में। और साथ ही आपका वीकली यहाँ पे अभी तक 2 टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो आपके ऑनलाइन टेस्ट हैं, आपको लिंक दिया जाता है, आप साइड में देख सकते हैं। इस तरीके के टेस्ट वहाँ पे होते हैं, जिसमें टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपके मार्क्स आपको दिखते हैं, आपकी आंसर की आपको दिखती है, और अगले दिन आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाता है, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने नहीं। तो अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो फीस इसकी 499 रुपीज़ रखी गई है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको स्केलर के फुल सिलेबस नोट्स भी मिल जाएंगे। क्लासेस आपकी यूट्यूब पे ही चलेंगी, प्लेलिस्ट आपको एक बार जरूर से चेक कर लेना है। निम्न में से कौन अपघटक है, निम्न में से कौन उपभोक्ता है, उत्पादक क्या होते हैं, ये चीज़ें हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हर एक चीज़ को आपको समझना है। चलो, तो इकोसिस्टम आप समझ गए हो, जैव समुदाय और अजैव वातावरण के मध्य संबंध हो गया। जैव समुदाय मतलब समझ रहे हो, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए, ये चीज़ें होंगी। अजैव वातावरण मतलब समझ रहे हो कि अजैव जिसमें जान नहीं है, जैसे वो क्या हवा हो गया, पानी हो गया, इस चीज आपका लोहा हो गया, कुछ भी चीज़ें हो सकती है जिसमें जान नहीं है, उनके बीच में जो संबंध रहता है उसी को हम बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र आपका। ठीक हो गया। चलो, अब ये होते हैं 2 टाइप के पारिस्थितिक तंत्र। 2 टाइप का होता है। एक होता है इसके 2 टाइप नहीं, 2 घटक होते हैं। ठीक है, एक होता है जैविक घटक, दूसरा होता है आपका अजैविक घटक। ठीक है, अब पहले हम जैविक घटक पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अजैविक घटक। अब जैविक घटक का मतलब आप समझ रहे हो, जिसमें होगी जान आपका। ठीक है, जिसमें भी जान होगी वो आपके क्या होंगे, जैविक घटक होंगे। जैसे हो गए आपके जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, क्या होते हैं इसमें जान होती है, तो इनको बोलेंगे हम जैविक घटक। ठीक है, अब इनमें भी जो जैविक घटक हैं ये 3 पार्ट में विभाजित किए जाते हैं। पहला पार्ट होता है उत्पादक का, ये मैं आपको पिछले वाली क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, दूसरा होता है उपभोक्ता, तीसरा होता है अपघटक। अब देखो, जो उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं, ये वे हैं जो आपका, जैसे आपके हरे पौधे हो गए, जो आपके स्वपोषी हैं, मतलब अपना भोजन वो खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो आपका स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, नोट करना, जो आपके उत्पादक हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ये स्वपोषी होते हैं। अगर आपसे पूछेगा निम्न में से कौन स्वपोषी है, वो उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है, या फिर आपका इनमें से सभी, तो आपको याद रखना है जो स्वपोषी कौन है, उत्पादक हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ये स्वयं का भोजन का निर्माण करते हैं, ये आपको पता ही है। तो उत्पादक में क्या आएंगे, आपके जो हरे पेड़ पौधे हैं वो आएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात करेंगे, इसका सेकंड प्रकार आपका रहेगा, सेकंड इसमें जो आपका टाइप रहेगा वो रहेगा उपभोक्ता का। ठीक है, उपभोक्ता भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये होते हैं परपोषी। ठीक है, इनको परपोषी बोला जाता है, मतलब भोजन के लिए किसी पे आश्रित होना। ठीक है, अब इसमें इसको देखो टोटल 4 टाइप से इसको विभाजित किया है, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और चौथा आपको उसको चतुर्थ भी कहीं कहीं पे लिखा जाता है, कहीं कहीं पे इसको सर्वाहारी लिखा जाता है। देखो, अब आपके पास अलग अलग राइटर की बुक होगी, हर जगह पे अलग अलग हिसाब से दिया रहता है। कहीं पे इसको प्राथमिक नहीं देके इसको सीधे सीधे आपका 3 ही भागों में इसको खत्म किया है, जहाँ पे इसमें अभी 4 भागों में किया हुआ है। ठीक है, तो इसी टाइप से याद कीजिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है वो आपको बता दूंगा। ठीक, चलो, अभी जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके शाकाहारी। मतलब शाकाहारी कहने का मतलब समझ रहे हो, जो आपके क्या खा रहे हैं, सिर्फ पेड़ पौधों पे ही आश्रित हैं, मतलब सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कौन होंगे शाकाहारी में, जैसे आपकी बकरी होगी, बकरी मांस तो खाती नहीं है। गाय होगी, गाय मांस तो खाती नहीं है, वो क्या खाती है, पेड़ पौधे ही खाती है। तो गाय होगी, बकरी होगी, आपका भैंस हो गया, हिरन हो गया, ये किस में आ जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे। ठीक है,
अब बात करेंगे द्वितीयक उपभोक्ता की, तो ये कौन सी श्रेणी वाले हैं, द्वितीयक श्रेणी में है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्राथमिक वालों को खाएंगे, मतलब आपका जो प्राथमिक जो शाकाहारी खा रहे थे, जो शाकाहारी थे उन्हीं को ये खा जाएंगे। तो प्रथम श्रेणी को खाकर ये अपना जीवन यापन करते हैं। इसमें आते कौन कौन है, सांप आता है इसमें, छिपकली आता है इसमें, मेंढक आता है इसमें, ठीक है। तो ये आपका द्वितीयक श्रेणी हो गया आपका। उसके बाद बात करेंगे तृतीयक उपभोक्ता। देखो इसमें श्रेणी मत लिखना, इसको उपभोक्ता करके लिखना, ठीक है, श्रेणी का अलग बात करेंगे। चलो, तृतीयक उपभोक्ता आपके क्या होंगे, जो मांसाहारी होंगे, मतलब जो आपका इसको भी खा लेगा, जैसे कि प्रथम श्रेणी के को खाकर आपके जैसे सांप, छिपकली, मेंढक है, इनको भी खा लेंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, मांसाहारी होंगे तृतीयक में। जैसे चील हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मानव है वो किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सर्वाहारी। तो याद रखना, जो मानव रहेगा वो आपका सर्वाहारी के अंदर ही रहेगा। सर्वाहारी का मतलब रहता है आपका, दिख रहा होगा, हाँ, सर्वाहारी आपका रहता है जो आपका पेड़ पौधे भी खा सकता है और मांस भी खा सकता है, दोनों चीज़ें खाता है, ठीक है। पौधे भी खा सकता है, जंतु भी खा सकता है। इसमें आपका क्या क्या आ जाता है, यहाँ पे देखो पौधे गलत लिखा है, यहाँ पे लिखोगे आप, जैसे इसमें आता है मानव हो गया, कुत्ता हो गया, ये चीज़ें किस में आती है, आपकी सर्वाहारी में आ जाती हैं, ठीक। चलो, इतना आप समझ गए हो, यहाँ पे मानव लिखना, ठीक है, इतना आप समझ गए हो। ये आपका कौन सा हो गया, जैविक घटक हो गया। चलो अभी एक चीज़ और बता, अपघटक भी तो बचा हुआ है। अब देखो अपघटक क्या होते हैं, जैसे जो आपके पेड़ टूट चुके हैं, मर चुके हैं, या फिर कोई जंतु आपका मर चुका है और कहीं पे आपका पड़ा हुआ है, तो ये जो अपघटक होते हैं उसको क्या करते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, पहले जैसे जीवाणु जैसे होते हैं। अब ये क्या करते हैं, उसको काट के या फिर तोड़ मड़ोड़ के, जैसे वो सड़ने लग जाता है, गल जाता है, तो उसको खा के उसको मिट्टी में मिला देते हैं। मतलब एक हिसाब से उसको तोड़ तोड़ के अपना पेट भरेंगे और उसको मिट्टी में मिला देंगे, ऐसा होता है। इन्हीं को अपमार्जक भी कहा जाता है। या इनको एक क्वेश्चन आता है, सफाई कर्मी, ठीक है, सफाई कर्मी कौन होता है, इसको अपमार्जक भी ऑप्शन में हो सकता है या अपघटक भी ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है। इनको सफाई कर्मी भी बोला जाता है या इनको अपमार्जक भी बोला जाता है। आते क्या क्या हैं, छोटे छोटे जीवाणु इसके अंदर में आते हैं, याद रखना अपघटक को, ठीक है। अब बात करेंगे जैसे कि आपका क्या हुआ, जो अजैविक घटक है, सेकंड जो इसका आपका इसमें आता है वो आता है अजैविक घटक। अजैविक घटक में 3 टाइप आप लोगों के लिए आ जाते हैं। पहला आ जाता है अकार्बनिक, दूसरा आ जाता है, मतलब अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ आता है पहला, दूसरा आता है कार्बनिक पदार्थ, तीसरा आता है जलवायुवीय कारक होते हैं जो, ठीक है। अब जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, मतलब समझ रहे हो इसका, अकार्बनिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें कार्बन नहीं है। सीधा आप इसको ऑप्शन में देख के समझ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये याद करने की जरूरत नहीं कि ये चीज़ें होती हैं, आप ऑप्शन में देखोगे, अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें आपको देख के भी बताना है। हाँ, अकार्बनिक का मतलब आपको पता होना चाहिए कि अकार्बनिक का मतलब क्या है, जिसमें कार्बन नहीं है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या है, जिसमें कार्बन है। अब आपको यही नहीं पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा में कार्बन होता है, तो आंसर आप गलत करके आ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। कार्बनिक पदार्थ हो गया और जलवायुवीय कारक अलग होगी, ठीक है। अब पहले पे हम जाएंगे, पहला क्या है, अकार्बनिक पदार्थ। जैसे निर्जीव वातावरण में, जैसे जो आप में जिसमें आपका कार्बन नहीं पाया जाता है, जैसे वायु में नहीं पाया जाता, जल में नहीं पाया जाता, मृदा में नहीं पाया जाता। जैसे Fe हो गया, मतलब आपका लोहा हो गया, O2 ऑक्सीजन हो गया, N2 आपका हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ETC कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जिसमें आपका अकार्बनिक पदार्थ आ जाएगा, जिसमें कार्बन आपका नहीं पाया जाता। उसके बाद आ जाएंगे कार्बनिक पदार्थ, जिसमें आपका कार्बन उपस्थित होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, लिपिड हो गया। ये क्या होंगे आपके, कहाँ से प्राप्त करते हैं इनको, तो इनको करते हैं मृतक जंतु व पौधों से प्राप्त ये किए जाते हैं, क्या, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। ये किसके अंदर है, ध्यान रखना, अजैविक घटक के अंदर है। जैविक घटक के अंदर आपकी 3 चीज़ें आई थी, ठीक है। पहला उत्पाद था, दूसरा उपभोक्ता था, तीसरा अपघटक था। ये भी याद रखना कौन किसके अंदर है। चलो, समझ गए हो इस चीज़ को, कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो मृतक जंतु और आपके पौधों से प्राप्त किया जाता है कार्बनिक पदार्थ आपका। अगला क्या है, अगला देखो आपका जलवायुवीय कारक क्या होते हैं, या इनको भौतिक घटक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर पूछेगा भौतिक घटक कौन से हैं, तो याद रखना इसमें आ जाता है आपका टेम्परेचर हो गया, प्रकाश हो गया, वायु हो गया, ये भी इसके अंदर आ जाता है। जैसे वायु का अकार्बनिक में भी आया। अब ऐसा कंफ्यूज मत होना कि वहाँ पे दोनों चीज़ें दिख रही हैं आपको, वायु भी यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो ये जलवायुवीय कारक में भी आता है आपका, ताप हो गया, प्रकाश हो गया, वायु हो गया, ठीक। चलो,
ये हम सिंपल चीज़ें हम सब कुछ समझ चुके हैं। अब जो इसके बारे में था, खाद्य जाल हमने पढ़ा था। खाद्य जाल में क्या होता है, खाद्य जाल देखो क्या चीज़ है, सिंपल सा एक जाल टाइप का बनता है। जैसे कि आपका होता है यहाँ पे उत्पाद है, ठीक है। उत्पाद कहाँ से, सूर्य से, यहाँ से आपका रोशनी लेके उत्पाद आया, उत्पाद को खाया आपने, मान लो बकरी ने खाया, ठीक है। ये उत्पादक है। उत्पादक मतलब आपका कोई पेड़ पौधा है, यहाँ पे मैं पेड़ लिखूंगा, ठीक है। पेड़ पौधा है, बकरी ने खाया, बकरी को किसने खा दिया, शेर ने खा दिया। फिर शेर मर गया, शेर को किसने किया, अपघटन कर दिया। ऐसे करके इसमें फिर अपघटन करेंगे, ये क्या होता है, यहाँ पे इसको पूरा तोड़ मरोड़ देते हैं, फिर उससे भी वहाँ पे भी पेड़ उग जाता है। इस टाइप का रहता है। तो ये पूरा एक जाल टाइप का रहता है खाद्य श्रृंखला, इसी को बोला जाता है। यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनता है, ठीक है। इसका टेंशन मत लेना, ये खाली आपका एक चैप्टर में दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन बनता ही नहीं है, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। जो बनेगा, अभी मैं आपको 30 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको आप लिख लीजिए, एक एक करके नोट डाउन बढ़िया से कर लीजिए, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, सूर्य से प्राप्त प्रकाश से हरे पौधे कार्बनिक भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं। पहला ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अब भी हमने बात की थी, कौन बनाता है, उत्पादक बनाता है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। परितंत्र में होते हैं, परितंत्र मतलब परितंत्र हो या पारिस्थितिक तंत्र हो, बात एक ही है, वहां कंफ्यूज मत होना कि ये अलग चीज कहां से आ गई है, ठीक है। तो परितंत्र या फिर आपका पारिस्थितिक तंत्र में क्या क्या होते हैं, उत्पादक होता है, शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, ए ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका पौधे और जंतु होते हैं। तीसरा ऑप्शन है उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं। चौथा ऑप्शन है जैविक तथा अजैविक घटक होते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें अलग अलग दिया है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन तो होते ही होते हैं, लेकिन जैविक और अजैविक पदार्थ भी तो होते हैं, ये भी तो होते हैं। लेकिन आपको आंसर क्या करना है, आंसर करना है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये आपको मेन चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे ऐसा अगर आप जैविक और अजैविक पदार्थ करके आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। आंसर रहेगा सी ऑप्शन, ठीक है। देखो आंसर वो भी सही है, फिर आप ये नहीं बोल सकते कि वो आंसर गलत है, क्योंकि वो भी उसी के अंदर आ रहा है। लेकिन क्या है, वेटेज जो रहता है ना, जो आपका एक क्वेश्चन को करने का यही है कि क्वेश्चन के आंसर 3-4 रहते हैं, और कहीं कहीं पे आपको एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको आयोग ने दिया है, उसमें आपको ए भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है, और ये सही आंसर है भी एनसीईआरटी के अनुसार। तो लेकिन जो ज़्यादा वैल्यूएबल आंसर रहेगा, तो वैल्यूएबल आंसर मान लो ए है और आयोग उसी को आंसर मानेगा। आप बोलोगे कि नहीं बी ऑप्शन भी तो आंसर है, ये तो हमको दिया हुआ है, मानता नहीं है आपको अपना, तुम अपने तरफ से सोच के चलोगे कि नहीं मैंने तो सही करके आया हूँ, माइनस मार्किंग नहीं होगी और मुझे यहाँ पे बोनस मिलेगा। लेकिन कुछ नहीं मिलता है, ध्यान रखना। इसीलिए बोलता हूँ जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतना प्रैक्टिस करना एमसीक्यू का। कुछ लोग क्या होते हैं ना, नए नए अभी 12th पास कर रहे हैं, अभी तक कोई फॉर्म भरा नहीं है, या पीसीएम नहीं, बीएससी वगैरह कर रहे हैं, एमएससी वगैरह कर रहे हैं, कोई फॉर्म नहीं भरा है, और आप लोग पहले एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे ये गड़बड़ मत करना। इसीलिए आपको एमसीक्यू कराए जाते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। जैव समुदाय अजैव वातावरण के संबंध को कहते हैं। देखो जैव समुदाय और अजैव वातावरण के संबंध को क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं, बायोम कहते हैं, या जैव समुदाय कहते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले लाइन से क्वेश्चन है, जैव समुदाय अजैव वातावरण क्या कहेंगे, पारिस्थितिक तंत्र उसको बोला जाता है, परितंत्र उसको बोला जाता है। ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आया, मनुष्य है, ए ऑप्शन सर्वाहारी है, बी ऑप्शन क्या है, शाकाहारी है, सी ऑप्शन मांसाहारी है, डी ऑप्शन उपभोक्ता है। तो यहाँ पे आपको बोला था सर्वाहारी, बहुत किताबों में देखना ये आपको द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी भी दिखेगा, वहाँ पे अगर सर्वाहारी ऑप्शन में है तो सर्वाहारी टिक करना, ठीक है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, परितंत्र में, अब देखो परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र एक ही होता है, मैंने आपको बोला, ठीक है। प्राथमिक स्रोत क्या है, प्राथमिक स्रोत तो यही है। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है देखो, सूर्य का प्रकाश, बिजली, हरे पौधे, या फिर पेट्रोलियम पदार्थ। अब क्या रहेगा, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, ऊर्जा की बात कर रहा है। ऊर्जा कहाँ से ले रहा है, पादप होते हैं प्रथम श्रेणी के, मतलब आपके उत्पादक जो होते हैं, उत्पादक में आपके क्या ले रहे हैं, यहाँ सूर्य है, सूर्य से आपकी रोशनी आएगी, क्लोरोफिल अपना काम करेगा, प्रकाश संश्लेषण होगा तो ऊर्जा बनेगी। तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन, ठीक है। किसी परितंत्र में उत्पादक हैं, सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे हैं, बी ऑप्शन है सभी क्लोरोफिल रहित पौधे हैं। रहित का मतलब उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। सभी जंतु हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप बहुत लोग यहाँ पे गलती क्या करेंगे, सभी जंतु मार के आ जाएंगे, या फिर सभी क्लोरोफिल रहित पौधे मार देंगे, और यहाँ पे कुछ लोग मार के भी आएंगे सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है।
निम्नलिखित में कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? तो शेर है, चील है, बकरी है या फिर मेंढक है। क्या बोल रहा है? प्रथम श्रेणी। अब देखो ये प्राथमिक उपभोक्ता है, श्रेणी अलग अलग चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज लिखता हूँ, इसको अलग से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो मैं यहाँ पे नोट डाउन करते रहूँगा। क्या बोला? प्रथम श्रेणी बोला, ठीक है। प्रथम श्रेणी में क्या आएगा आपका? ऑप्शन क्या क्या दिया है? शेर, चील, बकरी, मेंढक। तो बकरी आती है आपका किसमें? प्रथम श्रेणी में। अगला देखो, सूक्ष्म उपभोक्ता को कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, अपघटक कहते हैं, घटक कहते हैं या उपभोक्ता कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। सिंपल है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो कौन है उत्पादक? ठीक है, गैंडा है, जीवाणु है, घास है या गाय है। तो क्या राइट आंसर रहेगा? उत्पादक क्या है? हरे पौधे मतलब घास आपका। देखो, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से कौन सी गैस बनती है? ध्यान रखना, इस चीज को नोट डाउन करके रखना। क्या बनती है? ओजोन बनती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ओजोन बनती है। अल्ट्रावायलेट किरणों से वायुमंडल में बनती है, क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, मीथेन बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। तो राइट आंसर रहेगा ओजोन बनती है। सूर्य को अल्ट्रावायलेट किरणों से को पृथ्वी में पहुंचने से कौन रोकता है? तो O3 रोकता है। ओजोन आपका राइट आंसर है। अल्ट्रावायलेट किरणों में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? अब मैंने आपको परसों बताया था कैंसर होता है। अब ऑप्शन सुनो, त्वचा का कैंसर, मुख का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर या फिर लिवर का कैंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? त्वचा का कैंसर होता है अल्ट्रावायलेट किरणों से। ओजोन नष्ट करने वाली गैस बताया था आपको, ठीक है। ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है या फिर नाइट्रोजन है। तो मैंने आपको बताया था, याद होगा तो आपको पता है क्या है, क्लोरीन होती है। निम्न में से कौन परितंत्र इकोसिस्टम का अजैविक घटक नहीं है? क्या पूछा? अजैविक घटक नहीं है। कौन सा नहीं है पूछ रहा है? वायु, ताप, वर्षा या पौधे। अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के आप आंसर दे सकते हैं। अगर बिना पढ़े वाला भी रहेगा तो उसको पता रहेगा, वायु तो निर्जीव है, ताप निर्जीव है, वर्षा निर्जीव है और पौधों में ही जान होती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। किसी क्षेत्र में पौधों की कुल आबादी को क्या कहते हैं? नोट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी क्षेत्र में पौधों की कुल आबादी को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है फौना, बी ऑप्शन है फ्लोरा, सी ऑप्शन है जल चक्र या डी ऑप्शन है खाद्य जाल। तो याद रखना, उसको बोला जाता है फ्लोरा, ठीक है, फ्लोरा। बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, याद रखना, बन सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास करती है, बकरी करती है, मानव करती है या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो, आहार श्रृंखला की बात कर रहा है तो सभी मिलकर एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। जितने भी ऑप्शन रहेंगे सभी राइट हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन अजैव कारकों का उदाहरण है? अजैव कारक बोला, ठीक है। ताप है, वर्षा है, मिट्टी है या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं? देखो क्वेश्चन याद रखो, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं? ठीक है, पहला है वन, दूसरा है ऑप्शन है होटल, तीसरा कोयला के खाने, चौथा पेट्रोलियम के कुएं। तो राइट आंसर जो वन होते हैं वो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल होते हैं। निम्न में से कौन परितंत्र का जैव घटक है? तो ताप है, वर्षा है, खनिज या पौधे। तो पौधे रहते हैं जैव घटक आपका राइट आंसर। वर्षा, ताप हो गया, वायु हो गया, मृदा आदि कैसे कारक है? तो देखो अब क्या है, सब आपके क्या है, अजैव है, निर्जीव है, तो आपके अजैव कारक हैं। सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं? तो उत्पादकों पे करते हैं, अपघटक पे करते हैं, खनिज पे करते हैं या उपभोक्ताओं पे करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं? देखो यहाँ पे जो परपोषी है किस पर निर्भर करते हैं? आपके उत्पाद पे निर्भर करते हैं। तो आंसर आपका उत्पादकों पे हो जाएगा, ठीक है। जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं या फिर आपका अपघटक कहते हैं। इसमें है आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्षमता, सीधे बताया था अभी कौन है, उत्पादक है, ठीक है। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। वन, तालाब और झील किसके उदाहरण है? नोट डाउन करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। परितंत्र, उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटन। तो राइट आंसर हो जाएगा परितंत्र के एग्जाम्पल है आपके वन हो गया, तालाब हो गया और झील हो गई, ठीक।
स्वपोषी किस पोषी स्तर पे आते हैं? तो प्रथम पोषी स्तर पे आते हैं आपके स्वपोषी, ठीक है, स्तर की बात कर रहा है, ठीक है। प्रथम आपका जो स्तर होता है उस पे आते हैं स्वपोषी। पोषी स्तर के प्रथम पद सदा होते हैं, क्या होते हैं? पादप होते हैं। पोषी स्तर का प्रथम पद यही है, प्रथम पद ये है, द्वितीय पद ये है, तृतीय पद ये है। द्वितीय पद में 3-4 चीजें हो जाती हैं जो आपके टाइप है, वो द्वितीय पद में आ जाते हैं। तृतीय पद में आपके क्या आ जाएंगे? अपघटक आ जाएंगे। इसमें ये पद नहीं पूछता, इसमें डायरेक्ट अपघटक या फिर सूक्ष्म जीव या फिर अपमार्जक या फिर सफाई कर्मी बोलता है, ठीक है। 4 नाम बताए आपको मैंने। शाकाहारी प्राणी किस पोषी स्तर पर आते हैं? शाकाहारी आते हैं आपके द्वितीय पोषी स्तर पे, ठीक है। द्वितीय पोषी स्तर पे कौन आते हैं? शाकाहारी आते हैं। प्रथम पोषी स्तर पे कौन आएंगे? उत्पादक आएंगे। मांसाहारियों को किस पोषी स्तर पर रखा गया है? तो तृतीय पोषी स्तर पे आपके मांसाहारी को रखा गया है, ठीक। ये यहाँ से ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं क्योंकि देखो इसमें कंफ्यूज होने वाली चीज़ें हैं। बहुत सारी बुकों में ये अलग अलग सिस्टम दिया हुआ है, कहीं पे इसको प्रथम लिख देते हैं और सेकंड नंबर पे लिख देते हैं बकरी को, तीसरे नंबर पे ऐसे करके लिख देते हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान नहीं रखना है। ये क्वेश्चन को आप इसी लाइन पे लिखिए, 1 लाइनर फॉर्म में लिखिए और याद कर लेना। और डायग्राम आपको पूरा समझ आई दिया है यहाँ पे किस तरीके से होता है, ठीक है। अपमार्जकों द्वारा अपघटन किया जाता है गाय के गोबर का, पौधों के सड़े गले भाग का, फल सब्जी के छिलकों का, ये सभी, ठीक है। तो इन सभी का किया जाता है अपघटन। और उसके बाद है समताप मंडल में पाई जाती है, सीधे सीधे बात किया था। समताप मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो चुका है। अब अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है देखो। पौधों और पशुओं का वर्गीकरण आपको खुद पढ़ना है, नहीं हो पाता है तो बोल देना, एक बार इसकी क्लास रख लेंगे। कोशिका ऊतक हमने किया, कक्ष अंग हमने अभी नहीं किया है, हार्मोन कर दिया है, पोषण अभी नहीं किया है, और यहाँ पे आपका प्रजनन का तरीका कर दिया हमने। नियंत्रण और समन्वय में से हमने ब्रेन पढ़ लिया है, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ लिया, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल कंप्लीट है, मिट्टी आपकी कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे इसका ग्रीन हाउस प्रभाव हमने पढ़ लिया, वर्षा जल संचयन पढ़ लिया, पुनर्चक्रण आपको खुद पढ़ना है, कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा पूछ नहीं जाते। फाइबर और प्लास्टिक हमने पढ़ लिया, ओजोन परत हमने पढ़ लिया, और ये आपको पढ़ना है ऊर्जा के स्रोत, पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत। उसके बाद आपको पूरा पढ़ना है देखो, आंधी तूफान और चक्रवात जो आपका चैप्टर है, उसके बाद इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा पढ़ने वाली चीज़ें हैं, याद करने वाली चीज़ें हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी काफ़ी लोगों की डिमांड है कि यहाँ पे आपका मैथ्स के लिए वापस से चैप्टर वाइज एक बार वापस से MCQ आपके रहेंगे। चैप्टर 1 से आपका 10 तक का जितने भी चैप्टर हैं सबके MCQ हम करेंगे यूट्यूब पे। थोड़ा सा बायोलॉजी होने दीजिए, कम से कम 4-5 क्लास और होने दीजिए, तब तक हमारा मैक्सिमम बायोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम फटाफट 1 से 10 चैप्टर अपने मैथ्स के निपटा लेंगे, ठीक है। एक आपको क्लास मिलती है शाम के टाइम पे रैपिड फायर, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं साइंस के, तो उनको ज़रूर से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। आपको आइडिया लगेगा कि एक क्वेश्चन में कभी कभी 2 ऑप्शन आपको राइट लगते हैं, ठीक है, वो होते भी है, लेकिन आपको कौन सा ऑप्शन वहाँ पे सही चूज़ करना है, ठीक है, वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा यहीं पे, वरना माइनस मार्किंग होती है। आते हुए भी क्वेश्चन आप गलत करके आते हो तो उसी में समस्या होती है। बाकी पेड ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, 499 फीस है फुल पेड ग्रुप की। और अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो 209 आपका मॉक टेस्ट की फ़ीस पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये फ़ीस रहने वाली है, और इससे पहले 179 थी, तो आप लोग काफ़ी जुड़ चुके हैं जितने भी लोग वहाँ पे हैं। अभी नया ग्रुप बनेगा तो 209 उसकी फ़ीस रहने वाली है। 1 महीना आप लोगों के पास बची हुई है, तो अच्छे से तैयारी आप लोगों को करना है। जो हमारा कोर्स है ओनली हिंदी मीडियम रहने वाला है, इंग्लिश मीडियम में नहीं है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। दूसरी चीज़, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उसके अलावा एक प्लेलिस्ट है, देखो आपका प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक कर लेना। स्केलर की लगभग 75+ क्लासेस आ चुकी हैं, ठीक है। उसके अलावा मैथ्स की अलग से प्लेलिस्ट है, ये आपका इसमें सब कुछ है, 75 में सब कुछ है। PCM पूरा है, प्लस बायो भी इसी में है, प्लस मॉक भी कुछ पार्ट इसी में, सब नहीं है। मैथ्स अलग से रखी हुई है, फिजिक्स अलग से रखी हुई है, बायो अलग से रखी हुई है, मॉक टेस्ट अलग से रखे हुए हैं, ठीक है। टोटल प्लेलिस्ट की बात करेंगे 2, 2, 4 और 1, 5 प्लेलिस्ट हैं। अच्छे से देख लो, आधा काम यहीं से आपका हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो लोगों के आपके डाउट आ रहे हैं पेड ग्रुप वाले, 2-3 दिन में आपके डाउट पूरे एक बार ले लिए जाएंगे। एक अलग से क्लास आएगी, तो टेंशन मत लीजिए उसका, वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।